हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं बनवारीलाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी हब पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आप हमारे वीडियो देख पाए। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था 10वीं क्लास की जो मैथ की बुक है उसका 13वां अध्याय चल रहा था। 13वें अध्याय की 4 क्लासें हमारी हो चुकी है। अगर आप हमारा वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो उन क्लासों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उस क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का जो अध्याय है 13.1 का। 13.1 अध्याय है, उसके 6 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं। आज हम 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं। 7 और 8 2 क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं, बाकी क्वेश्चन है वो हमारे पहले क्लासों में हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम बर्बाद किए हुए। देखो 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन आप अपनी बुक में पढ़ेंगे, पेन किताब लेके बैठेंगे, अपनी नोटबुक लेके बैठेंगे। क्या कह रहा है कि आकृति 13.13 में वर्त का केंद्र O है। एक आकृति दे रखी है जिसमें एक वर्त दे रखा है और उसका केंद्र O है और बाह्य बिंदु P से खींची हुई स्पर्श रेखा P और PB वर्त को क्रम से A व B पर स्पर्श करती है। सिद्ध कीजिए कि OP रेखाखंड AB का समद्विभाजक है। देखो क्या कह रहा है, एक डायग्राम दे रखा है, आपको चित्र दे रखा है। कैसा चित्र दे रखा है? O केंद्र वाला एक वर्त है और इसके बाहर एक कोई P बिंदु है और इससे यहाँ पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच रखी है। स्पर्श बिंदु है A और B, ठीक है। ये आपको आकृति दे रखी है और इस आकृति में जो AB है, इस आकृति में जो AB है उसका समद्विभाजक है कौन सा? PO, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि OP रेखाखंड AB का समद्विभाजक है। OP कौन सी होगी? बाह्य बिंदु ये और O ये जो रेखा है ये AB को समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित, यानी इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु C है, सपोज दैट, ठीक है। तो क्या करना है? देखो दिया गया, सर्वप्रथम क्या लिखना है? हमेशा वही लिखना है जो आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? O केंद्र वाला वर्त जिस पर बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है? PA और PB, PA व PB है। ये तो आपको दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में दिया गया के बाद में क्या लिखते हैं? सिद्ध क्या करना है तो वो लिख दो जो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है यानी कि PO है वो AB का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया कि जितनी AC है उतनी क्या है? BC है। तो हमें सिद्ध करना है AC बराबर BC, यानी ये रेखाखंड है वो दोनों को अगर बराबर सिद्ध कर देंगे तो ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि PO है वो AB को समद्विभाजित करती है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। अब उपपत्ति करते हैं। रचना की इसमें आवश्यकता है नहीं, उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति में क्या करेंगे? देखो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न को हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका मैं बताऊंगा, एक को थोड़ा सा समझा देता हूं, जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं आप। एक तो यह है कि यहां पर PAC त्रिभुज बन रहा है, PBC त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। दूसरा इधर ACO बन रहा है, एक बन रहा है BCO। जो आपको अच्छा लगे उससे आप सिद्ध कर सकते हैं। अब देखो इस प्रश्न का प्रारूप कैसे बनाते हैं। प्रारूप का मतलब ये हो गया, इस प्रश्न में हम क्या करेंगे कि 2 त्रिभुजों को हमें सर्वांग सिद्ध कर देना है। चाहे तो हम इस वाले त्रिभुज को कर ले, चाहे इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर ले, चाहे इसको और इसको सर्वांग सिद्ध कर ले। अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम आपस में सर्वांग सिद्ध कर लेंगे तो ये जो AC और BC है ये इन दोनों त्रिभुजों की क्या होगी? भुजाएं हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी? अपने आप ही समान हो जाएगी और यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या करना है? देखो त्रिभुज कौन से में? PAC में, PAC व त्रिभुज PBC में, PBC में। मैं क्या कर रहा हूं? देखो गाइस प्रारूप समझा देता हूं मैं। हमें करना क्या है? हमें इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है और सर्वांगसम जब हम सिद्ध कर देंगे तो इनकी संगत भुजा अपना आप क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो चलो करते हैं। क्या है? देखो इसमें क्या है कि PA बराबर PB,
पी ए बराबर पी बी, ये दोनों बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा है। प्रमेय जो हमने सिद्ध की थी कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्शरेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। तो एक बिंदु P से दो स्पर्शरेखा खींची गई है तो ये दोनों स्पर्शरेखा हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। तो इसका कारण भी लिखेंगे। हमने दोनों को बराबर कर दिया। कारण क्या है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर, पूरा लिख देंगे, वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है या समान होती है। कोई भी चीज अपनी तरफ से लिखेंगे तो उसका कारण लिखेंगे। हमने अपनी तरफ से लिखा कि पी ए पी बी बराबर है, ये और ये बराबर, इसका कारण हमने लिख दिया है। और इन दोनों त्रिभुजों में क्या है? देखो, पी सी बराबर पी सी। देखो, ऊपर वाले त्रिभुज की पीसी भुजा और नीचे वाले त्रिभुज की पीसी भुजा, पीसी तो पीसी के बराबर है। तो ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। ये दोनों त्रिभुजों की बराबर क्या है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। कौन सी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा है। ये लो, क्लियर हो गया। और देखो, इन दोनों त्रिभुजों में और क्या है? कोण APC, कोण APC बराबर कोण BPC, ये बराबर क्यों है? देखो कि ये बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखाएं हैं और ये समान कोणों से झुकी हुई रेखाएं हैं, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमने ये भी सिद्ध किया था ना, जब PA और PB को जब सर्वांग सिद्ध किया था तब ये दोनों त्रिभुज क्या थे? हमारे बराबर थे ना। अगर ये दोनों त्रिभुज बराबर थे, तो इनके संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे कि PA व PB PO के साथ समान कोण पर झुकी हुई है। ये हमने इसका कारण लिख दिया। अब देखो क्या है, दोनों त्रिभुजों में एक तो ये भुजा बराबर है, एक उभयनिष्ठ है और एक कोण बराबर है। तो क्या हो गया? भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज कौन सा? APO सर्वांग होगा त्रिभुज BPO। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होगी? बराबर होगी। इसलिए क्या हो जाएगी? इस त्रिभुज की AC भुजा बराबर इस त्रिभुज की BC भुजा क्या होगी? बराबर होगी। और यही हमें सिद्ध करना था। अगर ये दोनों भुजा बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि PO AB को समद्विभाजित करता है। रेखाखंड PO AB को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। इस प्रकार हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो और आप अपनी नोटबुक में इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, एक बार आप देख के करेंगे, फिर इसका वापस रिवीजन करेंगे तो बिना देखे करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में नहीं आया, कहीं बीच में आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको वापस इसका रिप्ले कर दूंगा। ठीक है, और जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखो 8वां प्रश्न 13.1 का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है? देखो अपनी किताब में पढ़ेंगे कि आकृति 13.13, वही जो 7वें प्रश्न में दे रखी थी वही आकृति है। और उसमें बाह्य बिंदु P से केंद्र वाले वृत्त को PA एवं PB दो स्पर्शरेखाएं, वही आकृति है तो वही स्पर्शरेखाएं हैं। क्रम से A व B पर स्पर्श करती है। सिद्ध कीजिए कि PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखो अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। पहले मैं समझा देता हूं चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ध्यान देंगे। चक्रीय चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके चारों जो शीर्ष है वो किसी परिधि पर होते हैं, वृत्त की किसी
परिधि पर होते हैं तो ऐसे चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। मैं आकृति बना के समझा देता हूँ कि मान लो कि कोई ये वृत्त है, अगर मान लो ऐसा कोई चतुर्भुज है जिसकी शीर्ष इस परिधि पर स्थित है, इस परिधि पर स्थित है, देखो ये शीर्ष, ये शीर्ष और ये शीर्ष, ये शीर्ष, ये चारों शीर्ष इस चतुर्भुज की परिधि पर है, तो इस चतुर्भुज को क्या कहेंगे हम? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, एक चक्रीय चतुर्भुज की आपको प्रॉपर्टी बता दूं कि चक्रीय चतुर्भुज के अंदर आगे काम आएगा, आप याद रखेंगे या नोट कर लेंगे अपनी बुक में कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं, वो हमेशा संपूरक कोण होते हैं। क्या होते हैं? संपूरक कोण होते हैं। नोट कर सकते हैं आप कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समझ आ गया? चलो, तो ये तो थोड़ा सा चक्रीय चतुर्भुज के बारे में मैंने आपको बताया है। प्रश्न को सोल्व करते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? 8वें प्रश्न का डायग्राम क्या है? देखो कि एक O केंद्र वाला वृत्त है और बाह्य बिंदु P से इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची हुई है, जहां पर स्पर्श बिंदु A और B है। ठीक है, ये चित्र आपको दे रखा है। ये आपको सिद्ध क्या करना है कि PAOB जो चतुर्भुज है, कौन सा? PAOB जो चतुर्भुज है, ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। और चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमेशा हमें क्या सिद्ध करना पड़ता है कि उनके जो सम्मुख कोण है, उनके कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो वो जो चतुर्भुज होता है वो हमेशा कौन सा चतुर्भुज होता है? चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। दिया गया 8वां क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है? PA व PB खींची हुई है। ये तो हमने क्या लिखा है? जो हमें दे रखा है, जो हमें दे रखा है वो हमने लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? आगे क्या लिखना होता है? पहले दिया गया फिर सिद्ध करना। सिद्ध मुझे क्या करना है कि चतुर्भुज कौन सा? PAOB, ये पूरा चतुर्भुज, एक PA भुजा, एक AO भुजा, एक OB और एक BP, तो चतुर्भुज PAOB चक्रीय चतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना, चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। चक्रीय चतुर्भुज है, इसका मतलब हमें सिद्ध क्या करना है? अर्थात इसको और क्या लिख सकते हैं? अर्थात क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि कोण PAO प्लस, अब इसका सम्मुख कोण कौन सा है? PBO हो गया ना, इसके सामने का कोण, इसके सामने का ये हो गया, इसके सामने का ये हो गया। कोण PBO बराबर 180 डिग्री तथा क्या हो जाएगा? APO प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। यानी हम ये सिद्ध कर देंगे कि सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज है। तो चलो उपपत्ति करते हैं। क्या है उपपत्ति? शुरुआत करते हैं। देखो, हम जानते हैं कि कोण PAO बराबर 90 डिग्री। PAO ये कोण 90 डिग्री है। क्यों है? ध्यान से देखेंगे। AO क्या है? त्रिज्या है, और त्रिज्या पर स्पर्शरेखा क्या होती है? लंब होती है। परिमेय हमने जो पहली परिमेय पढ़ी थी 13.1 वाली। तो इसका कारण क्या लिखेंगे कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्लियर हो गया? यानी आपको क्या करना है कि ये जो आपने कोण 90 डिग्री का किया है, इसका कारण देना है। 2 नंबर कोण कौन सा हो जाएगा? कोण PBO।
PBO बराबर ये भी 90 डिग्री का, PBO ये कोण भी कितने का 90 डिग्री का। इसका भी कारण क्या होगा कि BO क्या होगी त्रिज्या है और PB क्या है स्पर्श रेखा है, तो ये स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है लंब होती है, तो ये कोण भी क्या हो गया 90 डिग्री का। अब क्या करेंगे देखो, कोण PAO प्लस कोण PBO बराबर क्या हो जाएगा 90 और 90 कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री। ये कोण और ये कोण इन दोनों का योग कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण P और कोण जो O बन रहा है इनका योग भी कितना होता है 180 होता है। तो कैसे करेंगे, चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कि कोण PAO प्लस कोण PAO AOB, कोण AOB प्लस कोण कौन सा हो गया OBP, OBP प्लस कोण कौन सा हो गया APO, APO बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब देखो आप यहाँ पर नोट क्या करेंगे कि कोण A और कोण B, कौन सा कोण A और कोण B इनका कितना कितना डिग्री है मान 90 डिग्री है, तो इसका मान मैं रख दूँ 90 डिग्री प्लस कोण AOB को जो का रख दो और इसका मान भी कितना है 90 डिग्री प्लस कोण APO जो का रख दो बराबर कितना आ गया 360 डिग्री। ठीक है, ऊपर से मैं थोड़ा सरफ कर देता हूँ, आगे नोट करेंगे देखो क्या है, कोण कौन सा AOB, AOB प्लस कोण APO बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ये था 90, ये उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये 90 भी उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 360 माइनस 90 कितने हो गए 180 और 360 में से 180 घटाएंगे कितने बचाएंगे 180, यानी क्या हो गया कोण AOB प्लस कोण APO का योग भी कितना आ गया 180 डिग्री। कौन सा कोण O वाला AO ये वाला और कोण P वाला ये वाला, ये 180 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि सम्मुख कोणों का योग क्या है, सम्मुख कोणों का योग 180 है, अर्थात क्या लिखेंगे चतुर्भुज PAOB के सम्मुख कोण संपूरक है, और संपूरक है इसलिए PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना था। क्लियर हो गया? अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट बताएंगे। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। यह आपका 8वां प्रश्न हो गया और 13.1 है वो आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आगे देखो शुरुआत करते हैं। 13.1 हमारा कंप्लीट हो गया। उससे आगे देखो, उससे आगे शुरू करने पर 2 प्रमेय आ रही है और वो दोनों प्रमेय कुछ कंसेप्ट पर आधारित है। तो पहला थोड़ा सा जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको नोट करेंगे, उसके नोट्स बना लेंगे आप अपनी कॉपी में। और याद रखने की चीज़ें क्या है, एक तो यहाँ पर नाम आ रहा है एकांतर वृत्तखंड। एकांतर वृत्तखंड क्या होता है, देखो जो नई चीज़ें आ रही है वो आपको समझनी पड़ेगी। एकांतर वृत्तखंड आ रहा है। एकांतर वृत्तखंड क्या होता है मैं समझा देता हूँ। देखो जैसे मान लो ये कोई वृत्त है और इस पर ये स्पर्श रेखा है, कोई भी स्पर्श रेखा है, मान लो ये। अगर मैं स्पर्श रेखा से कोई जीवा खींचूं, स्पर्श रेखा से कोई जीवा खींचूं तो यहाँ पर इस वृत्त के 2 भाग हो जाते हैं, एक तो ये और एक ये 2 भाग हो जाते हैं। ठीक है, जीवा से और त्रिज्या के बीच में 2 कोण बनते हैं। देखो ये स्पर्श रेखा है, ये जीवा। ध्यान से समझेंगे, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी तो आगे वाली दोनों प्रमेय आपको समझ में नहीं आएगी। ध्यान समझेंगे, ठीक है। तो एक तो कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। ध्यान से समझेंगे। एकांतर वृत्तखंड, वृत्तखंड का तो मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो ये वृत्त है, इसके कोई जीवा गुजरते 2 भाग हो गए, एक ये 2 वृत्तखंड हो गए, यानी वृत्त के 2 खंड हो गए, जो वृत्तखंड हो गए। लेकिन एकांतर वृत्तखंड कौन से होते हैं, देखो यहाँ पर ये जो जीवा है PC,
ये एक्स वाई के साथ में दो कोण बनाती है, एक तो कोण ये वाला बना रही है और एक कोण ये वाला बना रही है, ठीक है। अब देखो कोण सी पी वाई, ध्यान से समझना, सी पी वाई, इसके दूसरी तरफ जो वर्तखंड है ये इसका एकांतर वर्तखंड कहलाता है। इसका कौन से का, सी पी वाई का। देखो मैं अच्छी तरह से समझाने के लिए नाम दे देता हूँ। यहाँ पर मान लो कोई बिंदु ए मान लो और यहाँ पर मान लो बी। ध्यान से समझना कि कोण सी पी एक्स किस किस से बना, जीवा और स्पर्शरेखा से बना। इस कोण का जो ये वर्तखंड है, ये वर्तखंड जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वर्तखंड इस कोण का एकांतर वर्तखंड कहलाता है। समझ आ गया ना एकांतर वर्तखंड क्या चीज होती है, क्लियर हो गया। दूसरा इसी प्रकार सी पी एक्स, कोण सी पी एक्स, इधर वाले कोण का इस जीवा के दूसरी तरफ जो वर्तखंड है ये इधर वाले कोण का क्या हो जाएगा, एकांतर वर्तखंड हो जाएगा। एकांतर वर्तखंड समझ में आ गया, ठीक है। आगे थोड़ा सा देखो और बता रहा हूं मैं थोड़ा सा। एक तो हो गया एकांतर वर्तखंड, एक वर्तखंड में बना कोण, वर्तखंड में बना कोण, वर्तखंड में बना कोण। वर्तखंड में कैसे कोण बनते हैं देखो ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लो ये कोई वृत्त है और इसका कोई जीवा है, इसकी ये मान लो जीवा है। अब देखो ध्यान समझेंगे, इस जीवा के साथ मैं इस वर्तखंड में जितने भी कोण बनाऊंगा उसमें ध्यान देंगे आप कि जितने भी ये कोण बन रहे हैं, ये कोण बना, अगर मैं यहाँ पर मिला के जीवा से ये कोण बना, यहाँ से मिलाऊंगा ये कोण बना, यहाँ से मिलाऊंगा ये कोण बना, यहाँ से मिलाऊंगा ये कोण। तो इधर जो कोण बन रहे हैं ये सारे कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको आप नोट कैसे करेंगे अपनी नोटबुक में कि एक ही वर्तखंड में जीवा द्वारा बनाए गए सभी कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्लियर हो गया ना। इसमें समझा देता हूँ मैं। जैसे मान लो कि ये जीवा है तो ये भी एक वर्तखंड है, तो इस जीवा से इस वर्तखंड में जो कोण बनेगा ये वाला, ये कोण, चाहे इसको यहाँ बना दो ये कोण बराबर होगा, चाहे इस कोण को यहाँ बना दो ये कोण। तो एक ही वर्तखंड में जितने कोण बनते हैं वो सारे के सारे हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर हो गया। एक चीज नोट। तीसरी चीज नोट क्या करेंगे आप, नोट में लिख लो। तीसरी चीज नोट क्या करेंगे कि जो अर्धवर्त होता है, व्यास भी क्या होता है। जैसे मान लो ये केंद्र है ओ, तो ये इसका व्यास हो गया, व्यास हो गया तो ये क्या हो गया, अर्धवर्त हो गया, और इधर भी अर्धवर्त हो गया। व्यास भी क्या होती है, वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जिनको नहीं पता है नोट कर लो, व्यास भी वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। और व्यास वर्त को दो बराबर भागों में बांटता है और एक भाग को अर्धवर्त कहते हैं। क्लियर हो गया। और नोट करो कि अर्धवर्त में जो कोण बनता है वो हमेशा समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है। कैसे, अर्धवर्त में कहीं पर भी कोण बना लो वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। ये यहाँ से लेके ये हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लेंगे। पहली चीज़ क्या है, एकांतर वर्तखंड क्या होता है। दूसरी चीज़, वर्तखंड में बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। तीसरी चीज़, अर्धवर्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आगे हमारा जो प्रमेय 13.4, ठीक है। ये जो प्रमेय है वो उन्हीं को समझ में आएगी जिनको मैंने जो चीज़ें बताई है वो एकदम से क्लियर समझ में आ गई है। 13.4 प्रमेय 13.4 प्रमेय 13.4 का कथन है वो किताब में पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, एक वृत्त है और उसकी एक स्पर्श रेखा है। देखो मैं साथ साथ में आकृति बना देता हूँ। एक वृत्त है, ठीक है, और उसकी एक स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु से जीवा खींची जाए, यानी यहाँ से स्पर्श बिंदु से कोई भी जीवा खींच लो, ये जीवा खींच ली, स्पर्श बिंदु से होनी चाहिए वो, ठीक है। ये ओ केंद्र वाला वृत्त है, ठीक। आगे क्या कह रहा है,
तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा से बनाए गए कोण, दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है। ये दोनों कोण क्रम से उसी जीवा द्वारा एकांतर वर्गखंडों में बने कोणों के बराबर होते हैं। देखो ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है ये। एक्स वाई मान लो कोई स्पर्श रेखा है, ये P बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो C बिंदु मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो आप बताएंगे मुझे, यहाँ पर A मान लूँ मैं, यहाँ पर B मान लो, कुछ भी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने वर्गखंड का नाम लिखने के लिए ये चीज़ें मानी। अब देखो कोण कौन सा, पहले बताएंगे मुझे, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कोण CPY का एकांतर वर्तखंड कौन सा है, ये बताएंगे आप। एकांतर वर्तखंड कौन सा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या है एकांतर वर्तखंड। इस जीवा का ये जो कोण है इसका एकांतर वर्तखंड कौन सा हो गया, CBP, ये वाला CBP, ये वाला इसका एकांतर वर्तखंड हो गया, ठीक है। इसी प्रकार कोण CPX का एकांतर वर्तखंड कौन सा हो गया, CAP, ये छोटे वाला इस कोण का एकांतर वर्तखंड हो गया। प्रमेय क्या कह रही है, प्रमेय ये कह रही है कि ये जो कोण बना है, ये कोण 1 नंबर मान लो और इसको 2 नंबर मान लो। 1 नंबर जो कोण है वो किसके बराबर होगा, इसके एकांतर वर्तखंड में जो कोण बनता है उसके बराबर। अब इसका एकांतर वर्तखंड कौन सा है, PBC है ना, तो इसमें मान लो कि कोई भी कोण बन रहा है, ये इसमें जो कोण बनेंगे वो हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें जो कोण बनता है वो कोण इसके, जैसे मान लो इसको मान लिया मैंने 3 नंबर, तो कोण 1 और कोण 3 बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। क्लियर हो गया ना, समझ आ गई बात आपको। चलो शुरुआत करते हैं प्रमेय का। प्रमेय का कथन आपको दे रखा है, प्रमेय को याद करना, देखो अपनी भाषा में समझा देता हूँ, फिर समझा देता हूँ, ध्यान से समझेंगे कि किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जीवा खींची जाए तो उस जीवा के कोण के उस जीवा द्वारा बनाया गया कोण उसके एकांतर वर्तखंड में बने कोण के बराबर होते हैं। देखो इस जीवा ने मान लो कि ये कोण बनाया, ध्यान समझो, इस जीवा द्वारा ये कोण बनाया गया, तो ये कोण किसके बराबर होगा, इसका एकांतर वर्तखंड ये है, तो इस वर्तखंड में बने कोण के बराबर होगा। इस वर्तखंड में जितने भी कोण बनेंगे वो सारे बराबर होंगे, कहीं पर बना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया ना, तो इस वर्तखंड में जो कोण बनेंगे वो किसके बराबर होगा, उस जीवा और स्पर्श रेखा से बने कोण के बराबर होगा। क्लियर हो गया, चलो शुरू करते हैं। क्या है, दिया गया, इस प्रमेय के अनुसार लिख दो, दिया गया क्या है, जो आपको प्रमेय में दे रखा है, O केंद्र वाला वृत्त जिसकी XY एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु P से एक जीवा कौन सी PC खींची गई है, ये चीज़ आपको दे रखी है। क्लियर हो गया। अब देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, देखो सिद्ध यह करना है कि कोण CPY बराबर क्या करना है, सिद्ध कोण CBP ये क्या हो गया, जीवा और स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया कोण हो गया 1 नंबर वाला, और ये कोण किसके बराबर होगा, इस कोण का एकांतर वर्तखंड में जो कोण बना 3 नंबर उसके बराबर होगा। तो ये मैंने लिख दिया है कोण P और कोण C। कोण P वाला ये कोण P वाला 1 नंबर वाला और 3 नंबर वाला, ये हमें सिद्ध करना है। इसके साथ साथ में तथा और भी सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है कि कोण नंबर 2 कोण CPX ये भी रेखा जीवा और स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया कोण है, तो इस कोण का एकांतर वर्तखंड कौन सा होगा, CAP होगा। क्लियर हो गया ना, कौन सा होगा, CAP। और इसमें कोई भी आप कोण बना लो, ये मैंने कोण बना लिया, इसको नंबर दे दो 4।
ठीक है। तो ये CAP बराबर क्या होगा, कोण CAP। क्लियर हो गया ना। दो चीज़ें आपको सिद्ध करनी है। कोण देखो शॉर्ट में बता दूं, कोण 1 और कोण 3 बराबर सिद्ध करना है, कोण 2 और कोण 4 बराबर सिद्ध करना है। क्लियर हुआ। चलो ये सिद्ध करना है। अब थोड़ी रचना करने की आवश्यकता है। रचना क्या करना है आपको, रचना करनी है आपको, इसमें एक व्यास डालना है। ये व्यास यहाँ मान लो बिंदु E है, D ले लो, ये बिंदु कौन सा है, D है। क्लियर हुआ। तो क्या करना है, DOP व्यास खींचा, इतनी रचना तो ये होगी। और क्या करना है, D को C से मिलाना है तथा D को C से मिलाया, D को C से मिलाया। यह हमने रचना कर ली है। अब हम इस प्रश्न को सिद्ध करते हैं। देखो पहले दिया गया लिख लिया, फिर सिद्ध क्या करना है वो लिख दिया, फिर रचना। एक एक चीज़ मैंने आपको अच्छी तरह से समझाई है। उपपत्ति सिद्ध करते हैं। देखो उपपत्ति क्या है, देखो त्रिभुज, ध्यान से समझेंगे। त्रिभुज PDC में आप अपनी नोटबुक में ये चित्र बनाएंगे। और देखो रेखा गणित में बिंदुओं को देख देख के फिर लिखा जाता तो अच्छा रहता है। PDC में क्या है, कोण DCP बराबर 90 डिग्री है। कहाँ से लिख दिया, DCB। देखो DOP क्या है, व्यास है, तो इधर क्या बन गया, अर्धवृत्त। और जो कोण है DPC, ये अर्धवृत्त में बना कोण है, तो ये कोण हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री का। अभी मैंने आपको बताया था कि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है। अब मान लो, ध्यान से समझेंगे, मैं चीज़ें जो है वो जैसे किताब में उससे थोड़ी सी और रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मान लो कि एक त्रिभुज है और इसके तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। ध्यान समझना, तीनों कोणों का योग हम आप जानते हैं 180 डिग्री होता है। और उन तीनों में एक का 90 मान है, उन तीनों में एक कोण का मान 90 है, तो इसमें 90 निकाल दूं, पीछे कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। और पीछे दो कोण बच गए। देखो तीन कोणों में एक तो 90 का हो गया और पीछे दो कोण बचे, उनका योग कितना होगा, 90 का होगा। उनका मान कितना होगा, 90 का। तो ध्यान देंगे, ये कोण अगर 90 का है, कौन सा, C, तो कोण कौन सा, कोण DPC प्लस कोण CDP, कोण CDP बराबर 90 डिग्री। कहाँ से आया, देखो ये तभी समझ में आएगा जब आप ये चित्र बना के साथ साथ में करोगे। देखने से कुछ नहीं होता है, देखने से समझ में नहीं आएगा। ये कोई डोरेमोन नहीं है कि देखने से आपको कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो DPC और CDP ये 90 डिग्री का। 90 डिग्री का क्यों हुआ, क्योंकि तीसरा कोण क्या है, 90 है, तो दो जो बच गए कोण उनका योग भी कितना होगा, 90 का होगा। क्लियर हुआ। तो ये 90 का हो गया, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है। दूसरी बात, अब कोण DPY, कोण DPY बराबर 90 डिग्री। DPY क्योंकि DP क्या है, व्यास है, व्यास त्रिज्या से होता हुआ आता है, और XY क्या है, स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा पर व्यास क्या होता है, लंब होता है। तो व्यास स्पर्श रेखा पर लंब होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ये चीज़ हमने लिख दी। ये P कोण वाला DPY 90 डिग्री का क्यों, क्योंकि व्यास और स्पर्श रेखा पर बना कोण है। अब देखो DPY को क्या लिख सकता हूं मैं, कोण DPC प्लस कोण 1 लिख सकता हूं। कोण 1 कौन सा, CPY, जीवा और स्पर्श रेखा से बना कोण। ठीक है। ये देखो चित्र आप अपनी कॉपी में थोड़ा सा बड़ा बना के और नामकरण करके अच्छी तरह से करोगे तब जाके समझ में आएगा। ठीक है। तो इस कोण को क्या लिख सकता हूं मैं, कोण DPC ये इतना कोण
प्लस ये इतना कोण, समझ आ गई नहीं, ये पूरा कोण प्लस और ये इतने, इस कोण का नाम क्या है, कोण नंबर 1, कोण 1 बराबर कितना है 90 डिग्री। यानी इसी कोण को मैंने 2 भागों में लिखा है। देखो जैसे ये पूरा कोण है तो इसको मैं 2 भागों में लिख सकता हूँ, ये प्लस ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये नंबर हो गया 2। अब देखो इन दोनों कोणों का मान भी 1, इन दोनों कोणों का मान भी 1, इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, बराबर है। अरे इसका मान भी 90, इसका मान भी 90, तो ये वैल्यू दोनों बराबर होगी। क्लियर हुआ। आगे देखो मैं इसको रब कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना, वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं, ठीक है। और चित्र बना के साथ साथ में करोगे तभी समझ में आएगा। देखो 1 और 2 से, 1 व 2 से क्या है, कोण DPC प्लस कोण CDP बराबर, बराबर क्या हो गया, कोण DPC प्लस कोण 1। समझ आ गया। यानी ये भी, इनका योग भी 90, इनका योग भी 90, इसका मतलब इसका योग बराबर इसका योग होगा। अब देखो कोण DPC और कोण DPC, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये दोनों क्या है, कट जाएगा। क्लियर हो गया ना। यानी इस कोण को मैं इधर लेके आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर आके माइनस का, ये प्लस का है तो ये तो कट जाएगा। यानी कोण CDP बराबर कोण 1, CDP ये कोण किसके बराबर आ गया, कोण 1 के बराबर आ गया। अब देखो ध्यान दो, CP क्या थी हमारी, इस पर सॉरी जीवा थी, और जीवा के एकांत एक दूसरी तरफ जो वर्तखंड बनता है उसमें बनने कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो कोण PBCB और कोण PDC ये दोनों ही क्या है, एक ही वर्तखंड में बने कोण है, तो ये क्या है, बराबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, कोण CDP बराबर कोण CBP, CDP और CBP ये दोनों कोण बराबर है क्योंकि एक ही वर्तखंड में बने कोण है, वर्तखंड में बने कोण, ये दोनों कोण बराबर है। क्यों है, रीजन लिख दिया हमने। आगे देखो अगर CDP बराबर क्या है, CBP है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, कोण CBP बराबर कोण 1, और CBP हमने क्या माना, कोण 3, तो कोण 3 बराबर कोण 1, और यही हमें सिद्ध करना था, और यही हमें सिद्ध करना था। देखो कोण 1 ये CPY और PBC ये तो क्या हो गया कि ये तो जीवा और स्पर्शरेखा के द्वारा बना कोण था 1 नंबर, और कोण 3 क्या था कि 1 नंबर कोण के एकांतर वर्तखंड में बना कोण था, और ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमारी प्रमेय कहते हैं, ये हमने सिद्ध कर दिया। और सिद्ध क्या करना है, कोण 2 और कोण 4 भी बराबर होते हैं। पुनः क्या करेंगे, देखो पुनः वापस हमें सिद्ध करना है कि कोण 2 और कोण 4 भी क्या है, बराबर है। देखो वापस मैं एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। ये O को वर्त है, XY स्पर्श रेखा है, ये P स्पर्श बिंदु है, ये CP हमने जीवा खींची थी, ठीक है। ये हमने व्यास DOP खींचा था, इधर सॉरी इस जीवा से यहाँ पर ये कोण बना था, ये 1 नंबर कोण था, और ये 2 नंबर कोण था, ये 3 नंबर कोण था, और इधर 4 नंबर कोण बन रहा है, ये 4 नंबर। तो 2 और 4 बराबर होता है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो इजी है थोड़ा सा, क्या है पुनः देखो क्या करेंगे, आप थोड़ा सा नोट करेंगे, ये A था, ये B था। आपको पता है कि कोण चतुर्भुज APBC चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होता है, जो वर्त के अंदर बनता है, जिसके चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर स्थित होते हैं। तो क्या लिखेंगे पुनः, APBC चक्रीय चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, संपूरक होता है ना। तो कोण 4 और कोण 3 ध्यान से देखेंगे, कोण 4 और कोण 3 सामने के हैं,
तो कोण 3 प्लस कोण 4 ये समूह कोण है, इसका योग कितना होगा 180 डिग्री, ये नंबर 3। ठीक है, अब देखो कोण 1 और कोण 2 का योग भी कितना होगा 180, क्योंकि एक ही रेखा पर बना है। ये ऐसा ही तो है, कोण ये 1 नंबर ये 2 नंबर है, तो ये एक ही या सररेखा के युग्म कोण होगी। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर भी 180 डिग्री, ये 4 नंबर। क्यों है ये, इसका कारण लिखेंगे। सरल रेखा के युग्म कोण, ये इसका कारण लिख देंगे। अब देखो इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री, इनका योग भी 180 डिग्री, इसका मतलब इन कोणों का योग इन कोणों का योग बराबर है। तो क्या लिखेंगे 3 व 4 से क्या हो जाएगा, 3 और 4 से कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। क्लियर हो गया ना, क्योंकि इनका योग भी 180, इनका योग भी 180, तो ये बराबर आ गया। अब देखो अभी हमने क्या सिद्ध किया था, कोण 1 बराबर कोण 3 होता है, तो कोण 3 की जगह में क्या लिख दूँ, कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। अब देखो कोण 1 और कोण 1, इस कोण 1 को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा और ये आपस में क्या है कट जाएंगे। तो बचा क्या, बचा है कोण 4 बराबर कोण 2, और ये हमें सिद्ध करना था। समझ आ गई ना पर में, कोण 4 बराबर कोण 2। क्लियर हो गया, पर में समझ में आई, नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में बताएंगे। मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो यूट्यूब पर और भी स्टूडेंट्स हैं मैं मेरे व्हाट्सएप नंबर है ये आप नोट कर लो 6375869319, ये आप नोट कर लो। इस पर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं वापस इस पर वीडियो बनाऊँ और आपको अवेलेबल करवा दूंगा और अच्छी तरीके से। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छी प्रमेय है, याद भी रखना है, सिद्ध कैसे करना है ये भी याद करना है परीक्षा की दृष्टि से। अगर पेपर टाइट आया तो ये प्रमेय आएगी। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसे लग रही है। आज की जो क्लास है वो यही समाप्त करते हैं। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।